हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मनी एंड क्रेडिट्स चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। इकोनॉमिक्स चैप्टर है क्लास 10 का, मनी एंड क्रेडिट्स। इसमें हम लोग जानेंगे मनी क्या है, व्हाट इज मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, चेक क्या होता है, आरबीआई क्या है, क्रेडिट क्या है, कोलैटरल क्या है। इन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मनी, मनी क्या है। मनी 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 हम लोग करते रहते हैं, बट ये मनी को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, या हाउ कैन वी डिफाइन मनी। मनी इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो एक्सचेंज का मीडियम मात्र है। एक्सचेंज का मीडियम का मतलब, जैसे हमें कुछ भी खरीदना होता है तो उसमें हमें मनी की जरूरत होती है। हम उन कमोडिटीज के बदले में मनी देते हैं, जिसको हम पैसे भी बोलते हैं। तो हम इसे डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ क्वांट्स क्या होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यह है कि कोई दो व्यक्ति के बीच में कोई कमोडिटीज का परचेज एंड सेल करने का एग्रीमेंट हो, एक दूसरे के प्रति वांट हो, उसको हम डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स डिफाइंड एज both parties agree to sell and buy each other's commodities. Double coincidence किसको बोलेंगे। Double coincidence is that both parties agree to sell and purchase each other's commodities. कोई दो पार्टी है, वो एक दूसरे की कमोडिटीज को सेल करने का या परचेज करने के लिए एग्री होती है, तो उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी के पास कोई प्रोडक्ट है, किसी के पास दूसरा प्रोडक्ट है, उसको उसके प्रोडक्ट की जरूरत है, इसको उसके प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये जो दोनों की जरूरतें हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट को, तो वो एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, या वो अपनी वस्तु उसको दे दे, उसकी वस्तु, अपनी जरूरत की वस्तु अपने से ले ले। वेरी सिंपली अगर हम बोले तो किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो गेहूं वाले को चावल चाहिए, चावल वाले को गेहूं चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को कहेंगे डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, और दूसरे शब्दों में इसको समझे तो बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो अ डबल कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम, बटाई प्रथा, जो खेतों की बटाईदारी होती है। अब किसी के पास लैंड है, बट उसको एग्रीकल्चर करना नहीं है, फार्मिंग करनी नहीं है, और किसी के पास जमीन नहीं है, वो फार्मिंग करना चाहता है, तो यहां डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। जमीन वाले को खेती करने वाला व्यक्ति चाहिए, खेती करने वाले व्यक्ति को जमीन चाहिए, और इस तरह से ये दो व्यक्ति एग्री हो गए, और ये हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तीसरा पॉइंट है डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक क्या है। डिपॉजिट इज इन बैंक इज दैट व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक क्या है। डिपॉजिट इन बैंक दैट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। हर कोई जो भी अर्निंग करता है, कुछ एक्स्ट्रा जो उसके पास होता है अपनी जरूरत से ज्यादा, उसको सेफ डिपॉजिट कर देता है इन ए बैंक, और जब कभी भी उसे जरूरत हो तो वो उसे ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकता है। इसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। इट मींस डिपॉजिट इन बैंक दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। नेक्स्ट, चेक। चेक क्या है, आप सब देखे होंगे। चेक एक कागज का टुकड़ा देखने में है, बट इट्स एन एग्रीमेंट।
इट्स वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। इसमें होता क्या है कि चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक इज ड्रॉन। चेक एक पेपर है जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया गया रहता है कि जिस व्यक्ति के नाम से ये पेपर है उसे जो अमाउंट उसमें मेंशन किया गया है उसको पे किया जाए। ये प्रैक्टिकली देखे भी हैं सर। तो चेक को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक इज ड्रॉन। जिसके नाम से चेक ड्रॉ किया गया है उसमें मेंशन्ड अमाउंट उस व्यक्ति को पे किया जाए। ये अकाउंट होल्डर की तरफ से एक ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को, जिसे हम चेक कहते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। सारे बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जितने भी हमारे देश में बैंक्स हैं, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनका रेगुलेशन डायरेक्टली होता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई सारे बैंकिंग सर्विसेज बैंक्स का गवर्निंग बॉडी है। अब जो भी हमारे कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी तय होना है वो आरबीआई तय करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कितने रुपए जो है प्रिंट करने हैं, नहीं करने हैं, कौन सा करेंसी चलाना है, कौन सा करेंसी को बंद कर देना है प्रिंट करना, किस बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, किस बैंक को फ्रीज कर देना है, उसका लेन देन स्टॉप कर देना है। ये सारी चीजें जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक यानी बैंकों की बैंक कह सकते हैं आरबीआई, वो तय करती है। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? सिंपल शब्दों में उधार। उधार हम किसको कहते हैं? कॉमन प्रैक्टिसेस में देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो कहीं से किसी दुकान से जाता है, सामान जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं, कमोडिटीज चाहिए, वो दुकानदार से लेकर के आता है और दुकानदार उस व्यक्ति को इस आधार पर दे देता है कि वो व्यक्ति जब उसे पेमेंट मिलेगा तो उसे वापस कर देगा, उसका पैसा पे कर देगा। वेरी सिंपली यही क्रेडिट है। और आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत कॉमन वर्ड है। तो क्रेडिट कार्ड भी वैसे ही काम करता है जैसे हमने दुकानदार वाले सिस्टम में बताया। इसमें क्रेडिट यानी उधार, एक्टिविटीज ऑफ बोरोइंग लैंडिंग मनी बिटवीन टू पार्टी। दो पार्टी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होता है या एग्रीमेंट होता है मनी बोरो करने का। इसमें उधार लेने से लेकर के लोन लेने से लेकर के लोन भी एक क्रेडिट ही है, क्रेडिट सिस्टम के अंदर ही आता है। और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए, फुलफिल करते हुए हमें क्रेडिट सिस्टम का लाभ उठाना होता है या क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्रेडिट कहलाता है। एक्टिविटीज ऑफ बोरोइंग लैंडिंग मनी बिटवीन टू पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैटरल। कोलैटरल क्या है? लोन बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन ये लोन मिलेगा कैसे? किसी को पैसे की जरूरत है और उसको लोन चाहिए, तो बैंक के पास अगर जाएगा तो बैंक क्या उसे पैसे जितने चाहिए दे देगी? नेवर, कभी नहीं दे सकती। बैंक सीधे बोलेगी कि मैं क्यों दूं। तो ये जैसे ही क्यों की बात आएगी कि मैं क्यों दूं, अगर तुम वापस नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, तब वहां पर कोलैटरल की बात आती है। तो कोलैटरल में आ सकता है जो आपका प्रॉपर्टी है, उसमें लैंड, गोल्ड, व्हीकल्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज कोलैटरल्स में आ सकती है या आते हैं।
या कोई इन सर्विस है तो उसको सर्विस के बेसिस पर भी मिल सकता है, लोन देती है। तो जो बैंक लोन देती है जिस आधार पर देती है कि हाँ अगर ये व्यक्ति वापस करने में फेल हो जाता है, वापस नहीं करता है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पर उसका लैंड, ज्वेलरी, गोल्ड या जो भी वैल्यूएबल्स अदर थिंग्स उसके पास है जिस सोर्स से वो अपना पैसा वापस ले सके, वो कोलैटरल आता है। किसी के पास एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसका सर्टिफिकेट है, वो भी कोलैटरल का काम करेगा। गोल्ड है वो भी कोलैटरल का काम करेगा। लैंड है वो भी कोलैटरल है। तो कोई भी चीज ऐसा जो उस व्यक्ति के पास हो कि अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाता है तो उस चीज को लेकर के पैसा उससे वसूला जा सके, सिंपली उसी को हम कहते हैं कोलैटरल।